अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शामिर हसन और वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं हमारी हर आने वाली को लाइक और शेयर करने के लिए। इसी के साथ ही आप में से कई लोगों ने हमारे चैनल को जो सपोर्ट किया है उस सपोर्ट का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। नाज़रीन किराम, आपको जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आप हमारे साथ कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं। अगर आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक पर ज्वाइन हो सकते हैं और आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आप क्या नज़रिया रखते हैं पाकिस्तान की हुकूमत या करंट अफेयर्स के मुतालिक। इवन आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर न्यूज़ के मुतालिक भी हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो नाजरीन, बजाय हम टाइम वेस्ट करने के हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। आज की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये न्यूज़ हमें मिलती है इसाक डार साहब के इंटरव्यू से जो कि BBC न्यूज़ में शाया किया गया था। इस न्यूज़ के मेज़बान अब स्कैंडर हैं जिन्होंने अपने हार्ड टॉक शो में इसाक डार साहब को मेहमान खुसूसी बुलाया। नाज़रीन इकराम, इंटरव्यू के पहले क्वेश्चन में इसाक डार से स्कैंडर का पहला सवाल था कि वो अपनी कानूनी हैसियत के मुतालिक क्या नज़रिया रखते हैं। स्कैंडर ने इसाक डार से पूछा कि क्या वो लंदन में इस वजह से हैं ताकि पाकिस्तान में होने वाली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों से वो बच सकें। इस पर इसाक डार का जवाब था कि पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। वो ये प्रूफ कर सकते हैं कि उन पर जितनी भी दलीलें, उन पर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि फॉल्स हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, वो नामुनासिब हैं और इनको डिसप्रूफ करने के लिए उनके पास ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। इसाक डार का मज़ीद कहना था कि उनका नाम पनामा के किसी पेपर्स में भी नहीं है और इसके अलावा 20 अप्रैल 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी उनका नाम नहीं है। इसके बाद इसाक डार साहब से स्कैंडर का दूसरा सवाल था कि 2016 में शाया होने वाले पनामा पेपर्स से ये पता चला उन्हें कि किस तरह गैर मुल्की बैंकों में $बिलियन छुपाए गए। इनमें से पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों के नाम थे। इस बात से ये बात पता चलती है कि ना कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली बल्कि इसाक डार साहब की फैमिली भी इन चीज़ों में मुलव्वस हो सकती है। इसाक डार ने स्कैनर साहब के इस सवाल के जवाब में कहा कि उनकी फैमिली का करप्शन में कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा है, इसलिए उनकी फैमिली करप्टेड नहीं हो सकती क्योंकि आज तक उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर करप्टेड या इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ में मुलव्वस नहीं रहा। इस पर मेज़बान अफस्कैनर साहब ने कहा कि बात ये नहीं है कि इनकी फैमिली इस चीज़ में मुलव्वस है, बल्कि बात ये है कि जब पनामा पेपर्स मंजर आम पर आए तो नैब ने आपकी और आपकी फैमिली के कारोबार और अकाउंट्स चेक करने का फैसला किया। अफस्कैनर के सवालात में से एक सवाल इमरान खान की हुकूमत के मुतालिक भी था। अफस्कैनर ने इसाक डार साहब से सवाल करा कि ये बात सच है कि वो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, भला ऐसा क्यों? इस बात को साबित करने के लिए उनके पास ऐसा क्या जवाब है? इस पर इसाक डार ने इमरान खान की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो जानते हैं कि इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया गवाह है कि इमरान खान की हुकूमत ने ये इलेक्शन चुराया। इस वजह से इमरान खान का सियासत में अब उन्हें कोई भी काम नहीं दिखता। अगर 2018 से पहले जायजे देखें तो उसमें नून लीग की कामयाबी की पेशनगोई की गई थी। इसके बाद स्कैनर साहब ने जो सवाल करा वो मैं जानता हूं कि हम सब ही ये सवाल हर सियासतदान से करना चाहेंगे। उनका सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान था और समझने वाला भी था। स्कैनर का सवाल ये था कि इसाक डार साहब की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसाक डार साहब ने पहले तो ये कहा कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर हैं, लेकिन उसके बाद अफसेंडर ने जब इस सवाल को दोबारा दोहराया तो उस पर इसाक डार साहब ने कहा कि उनकी कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो पाकिस्तान में रहते हैं और वो करप्टेड नहीं हैं, इस वजह से उनकी कोई भी बाहर जायदाद नहीं है।
इस बात पे मेज़बान एस्कैंडर ने इसहाक डार साहब से ये सवाल करा कि पाकिस्तानी प्रेस में तो ये शाया किया जाता है कि इसहाक डार साहब की पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, और एस्कैंडर ने ये भी कहा कि लंदन में जिस जगह इंटरव्यू हो रहा है क्या उनकी लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी है। इस पर इसहाक डार साहब ने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन जब मेज़बान एस्कैंडर ने अपने सवाल को दोबारा दोहराया तो इसहाक डार साहब को ये मानना पड़ा कि उनकी दुबई में एक प्रॉपर्टी है जो कि दरअसल उनकी नहीं बल्कि उनके बच्चों की है, उनके बेटों की है, जो कि 17 साल से वहीं पर बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा एस्कैंडर ने उनसे मज़ीद सवालात करे, लेकिन हर सवाल के जवाबात में, ख़ास तौर पे इस प्रॉपर्टी को ओन करने के सवालात के जवाबात में इसहाक डार साहब कंफ्यूज ही नज़र आए। इसके बाद वो सवाल किया गया जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेज़बान एस्कैंडर साहब ने इसहाक डार साहब से ये सवाल करा कि अगर उनके सारे टैक्स क्लियर हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं है, वो उनके पास एविडेंसेस हैं उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स के, उन तमाम क्लेम्स के जो उनके खिलाफ झूठे हैं, तो वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाते और यहाँ लंदन में क्या कर रहे हैं। इसके बाद इसहाक डार साहब ने वही जवाब दिया जो कि अक्सर सियासतदान दिया करते हैं। इसहाक डार साहब ने कहा कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन आए हुए हैं। इसहाक डार साहब का मजीद ये कहना था कि वो लंदन में तकरीबन 3 साल से रह रहे हैं। जब मेज़बान ने यह सवाल करा कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते, तो इस पर इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स ही बिल्कुल ठीक नहीं, वहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, इसी वजह से मिलियंस और मिलियंस ऑफ लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। तो इसहाक डार का ये जवाब इस तरह था कि वो पाकिस्तान की किसी तरह क्रिटिसिज्म में जा रहा है। अगर आप देखें तो पूरे इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के लोग उन्हें प्यार करते हैं, इस वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसी वजह से वो मूव ऑन होते रहते हैं अपने अवाम के हौसले से। लेकिन फिर ये बात कहाँ से आई कि उन्होंने पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स को ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अब ये बहाना था या फिर एक अच्छा जवाब, खैर ये अवाम को ही फैसला करने दिया जाए। नाज़रीन इकराम, हमारी इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर मुनासिब समझिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको इसहाक डार के इन जवाबात पर क्या ख्याल हासिल है। क्या इसहाक डार के तमाम जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं या ये उसी तरह के नामुनासिब जवाबात हैं या बहाने हैं जो कि पाकिस्तान का हर करप्टेड सियासतदान बना रहा होता है अपनी कुर्सी और अपनी दौलत को बचाने के लिए। खैर करते हज़रात, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर मुनासिब समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके सपोर्ट हमारे चैनल को मिल सके। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपका मेज़बान शामिर हसन। अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान।